इतना बड़ा हो गया, देखिए मैं वहां से वहां तक इतनी बड़ी हमारी छाया। पिता ने कहा, बेटा सूर्योदय में छाया इतनी लंबी दिखाई देती है, थोड़ी देर में यही छाया तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार से प्रेमियों, जो कुछ भी आपको मिला दिखाई दे रहा है, इसके लिए बालक की तरह कहीं अकड़ न दिखाने लगो, मुझे इतना मिला है। अरे ये तो अभी मिला, अभी थोड़ी देर में पैरों के नीचे आ सकता है। जाति, आयु, भोग, रूप, विद्या, धन, अधिकार, इसका क्या ठिकाना। अभी आप अच्छे भले बैठे हैं, थोड़ी देर में न जाने क्या बेकारी बीमारी आ जाए, कोई पता है? कर्मों का फल कब उदय हो जाए, कुछ पता। इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए और शुभ कर्म में प्रवृत्त रहे। इसी प्रकार कहते हैं बृहस्पति के पुत्र कच्छ थे। कच्छ ने एक दिन देखा कि चारों तरफ जैसे कल्पांत में पानी ही पानी, पानी ही पानी दिखाई देता है, कुछ होता ही नहीं। इसमें आत्मना पूरितम विश्वम, देखो महाकल्पाम बुना यथा, जहां महाकल्प में जैसे पानी ही पानी सब जगह दिखाई देता है, ऐसे आत्मना पूरितम विश्वम, आत्मा से ही परिपूरित विश्व है। आत्मा के प्रतिबिंब रूप में ये सब दिखाई देता, उसी को व्यक्ति सही समझ लेता। एक कुत्ता एक शीश महल में घुस गया और चारों तरफ शीशा ही शीशा लगा, तो भौंकने लगा, भौंकते भौंकते मर ही गया। वो समझता चारों तरफ हमारे दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। दर्पण भवन कुत्ता घुसा, कुत्ते ही सब दिखलाते हैं। देख लो कैसा विचित्र बात है। जो चारों तरफ कुत्ते ही, देह को मैं मानने से ये देह की तमाशा है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, और सब इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी बाप है। देह को मैं मानने से एक ही दो दिखता और एक से अनेक हो जाते हैं, एक दूसरे को त्रासता। कुत्ते दर्पण भवन कुत्ता भसा, कुत्ता ही सब दिखलाते हैं, बैरी समझ एक दूसरे को भौंकते मर जाते हैं। एक दूसरे को देखा और अंत में खत्म ही हो गया, चलो हो गया। नर तन को पाकर मूरख खोता फिजूल क्यों है, नर तन को मूरख खोता फिजूल, नर तन को पाके मूरख खोता फिजूल क्यों है, नर तन के मूरख खोता, नर तन को पाके मूरख खोता फिजूल क्यों है, नर तन पाके मूरख। सुत मित्र बंधु दारा, सुत मित्र बंधु दारा, समझे तू किसको प्यारा, समझे तू मतलब की है दुनिया, मतलब की है, रोता फिजूल क्यों है, रोता मतलब की है दुनिया, मतलब की, रोता फिजूल क्यों है, रोता। नर तन को पाके मूरख, नर तन को पाके खोता फिजूल क्यों है, खोता। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च, यत्रोपशमं यान्ति
तस्मै ज्ञानात्मने नमः। गणेशं विघ्नहन्तारं जगदम्बां प्रणम्य च मानवानां स्वात्मबोधाय यत्नमेतं समारभे। इति रघुपति संसिद्धि प्रोदिताया मया ते वरमुनि वचनाली रत्नमाला विचित्रा। अखिल कवि कुलानां योगिनां सेव्य रूपं परम गुरु कृपा कटाक्षात् मुक्ति मार्गं ददाति। परम गुरु कृपा परम गुरु कटाक्षात् मुक्ति मार्गं ददाति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सोऽहमस्मि इति ब्रति अखण्डा। सोऽहमस्मि इति ब्रति अखण्डा। सोऽहमस्मि दीप शिखा सोई अनल प्रचंडा। दीप शिखा आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा। आत्म अनुभव सो सुप्रकाशा। आत्म तब भव मूल भेद भ्रम नासा। तब भव तब भव मूल भेद भ्रम नासा। तब भव नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप इसकी फलश्रुति बताई गई। या इदम शृणुयात् नित्यम विधि राम वशिष्ठयो। राम और वशिष्ठ का ये सुंदर संवाद जो कोई रोज सुनता है, सुनने का अवसर मिल जाए तो कहते हैं सर्वावस्थोपि कैसी स्थिति हो नित्यम मुक्तिम निगच्छति, उसको नित्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये ऐसा अद्भुत दर्शन है, ऐसा अद्भुत ज्ञान है जिस ज्ञान को उपलब्ध करते करते आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहला बंधन तो ये है कि मैं देह हूं। ये इतना
लंबा चक्कर हो गया है कि मैं देह हूं, और न जाने कितने दिन से शुरू हुआ है, इसकी आखिरी भी नहीं। मैं देह हूं, फिर देह के जितने भी धर्म हैं, पांचों कोष, तीनों अवस्थाएं, मन बुद्धि, कहीं न कहीं व्यक्ति चिपक जाता है। और जब देह के गुण और धर्म, पांचों कोशों के गुण और धर्म, अंतःकरण के गुण और धर्म आप स्वीकार कर लेंगे तो उन्हीं के अनुसार फिर आपको दुख मिलेगा ही भाई। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान कह गए। दुख नाम की वस्तु भगवान के पास है नहीं, क्योंकि वो तो आनंदम ब्रह्म है, उनकी दुकान पे दुख है ही नहीं। और प्रकृति बेचारी जड़ है, वो क्या देगी? तो दुख नाम की वस्तु अगर होती भी तो सुसुप्ति में भी होती, समाधि काल विचार काल में भी होती। सो न समाधि काल में है न विचार काल में है। दुख नाम की वस्तु ही नहीं है कोई, ये तो झूठ मूठ में बना लिया, झूठ मूठ में। एक पंडित जी, बड़ा प्रसिद्ध आख्यान है, बछड़ा लिए जा रहे थे, किसी ने दान में दिया था, तो चार चोरों ने कहा कि बछड़ा बहुत बढ़िया है, इसको पंडित जी से लेना है किसी तरह से। और कैसे लेंगे? बोले अरे पंडित ठहरे, पंडित से वस्तु लेने में क्या लगता, दान में मिला। बछड़ा बहुत बढ़िया, छोटा सा था, हाल हाल ब्याई गाय का बछड़ा गोदी में लिए जा रहे थे। तो एक उन्होंने कहा 1-1 किलोमीटर पे हम लोग खड़े हो जाए। 1 किलोमीटर पे पहला चोर मिला, बोले यार पंडित जी नमस्कार। और ये क्या है? ये कुत्ता का बच्चा कैसे लिए? ये पिल्ला। नहीं वो कुत्ता नहीं है, ये तो बछड़ा है, अभी दान में दिया। अरे कुत्ता है पंडित जी, और हमारी न मानो तो आगे चल के और लोग मिलेंगे, देख लेना। उनके पंडित जी में मन में तो हुआ काहे हो, कहीं कुत्ते ही तो नहीं पकड़ा दिया। फिर आगे चले तो दूसरा चोर खड़ा था, बोले अरे पंडित जी कैसा जमाना बिगड़ा, अरे राम राम राम, इतने प्रसिद्ध पंडित तुम गांव के, और आज कुत्ता को गोदी में लिए हो, राम 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 राम। ये तो कम से कम हम लोग भी नहीं इतना तो करते हैं। हरे का ना हो, कुत्ता कहाँ है? तो बछड़ा है गाय का। हरे बोले वहां पीछे अभी तक तुम्हें कोई मिला नहीं क्या? बोले हाँ मिला तो था। उसने क्या बताया? तुमने? उसने भी कुत्ता बताया था। मान लो हम झूठे होते तो वो तो झूठा नहीं है। अब पंडित जी को और जरा गहराई से संदेह हुआ कि क्या हो, सचमुच में ऐसा तो नहीं है सेठ ने कुत्ता ही पकड़ा दिया हो। 2 आदमी झूठ थोड़ी बोलेंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत, बोले नहीं कुत्ता नहीं बछड़ा है, देखेंगे। अच्छा आगे 30 किलोमीटर पे फिर मिल गया। पंडित जी को देखा तो उसने मुंह घुमा लिया इधर को। पंडित जी ने कहा कि संदेह जरूर है कुछ न कुछ। तो अपने से बोले अरे भाई क्या बात है, आज तो तुमने मुंह ही घुमा लिया। बोले क्या करें, कलयुग आ गया घोर। ब्राह्मण है, पंडित है, संध्या वंदन करते कुत्ता लादे जा रहे हैं। नहीं हो, कुत्ता कहां, बछड़ा है। अरे बछड़ा, अभी तक तुम्हें कोई मिला नहीं बताने को? हाँ बोले मिले तो 2 लोग, और दोनों ने कुत्ता ही बताया। हम तो कुत्ता को छूते भी नहीं है, इसीलिए तो मैंने मुंह घुमा लिया कि ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार करना भी बेकार। नमस्कार भी खड्डे में चला जाए तो ऐसा नमस्कार कौन काम का? कुत्ता है कि हाँ ले तो कुत्ता। 2 आदमी आपको बता चुके हाँ, तो हम तो झूठा नहीं है, और आगे देख लेना, नहीं मानो तो हमें क्या है। अब तो पंडित जी ने सोचा कि हो न हो कुत्ता ही है। जब 2 जने कह रहे हैं, तीसरा ये भी कह रहा है कुत्ता है, हमने बड़ी गलती की। ब्राह्मण होकर के गांव में बड़ी बदनामी हो गई, पंडित कुत्ता पालने लगे, क्योंकि कुत्ता तो चंडाल का रूप माना गया है। और जहां वो रहता है जिस घर में, उसमें किसी देवता का निवास नहीं होता। मूर्ति में से देवता निकल जाता है चैतन्य, और न कोई आवाहन होगा, न कोई देवता रहेगा,
न ठाकुर जी भोग लगाएंगे। तो मन में सोचने लगे, शास्त्र पंडित बड़े विद्वान थे, उनका ये तो बड़ा गलत हुआ। अरे राम राम, तो अब हमको गंगा स्नान करना पड़ेगा। कुत्ता को अगर स्पर्श कर ले तो गंगा स्नान करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी सोचते विचारते रहे। बोले लेकिन पंडित उनने जो दिया था, सेठ जी ने कहा कि बछड़ा याद किया था। आ गए चौथे और मिल गए। उन्होंने कहा कि अरे पंडित जी, बिल्कुल नाक कटाई दी तुमने। रोज सत्यनारायण की कथा और क्या क्या कथा कहते, तो आज ये कुत्ता पाले जा रहे हो कथा। उन्होंने झट पटक दिया। बोले ले भैया, क्या बताऊं मैं, ऐसा धोखा हो गया। हमको तो गाय का बछड़ा कह के दिया था, तो मैं भाई भोला आदमी, मैंने सोचा गाय का बछड़ा होगा। अरे बोले देख लो, तुम्हें कोई मिला नहीं अभी तक? बोले मिले तो 3, और तीनों ने कुत्ता ही बताया। पटक दिया। बोले भैया एक बात अब करो, अब हुआ सो तो हुआ, अब गांव में किसी से कहना नहीं कि कुत्ता लाई तो पंडित जी, ना हमारी रोजी रोटी भी चली जाएगी। और बोले नहीं, हम काहे को कहेंगे, लेकिन तुम्हें भी तो चाहिए था, थोड़ा देख सुन के लेना चाहिए। ब्राह्मण होके कुत्ता का स्पर्श करते। अब जाओ गंगा जी नहाओ जाए। प्रेम से बछड़ा उसने ले लिया, अपने घर ले गया, और पंडित जी कुत्ता समझ के फेंक गए। तो प्यारे यही दशा है। एक ने कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा, वो कहते कहते देह ही बन गए। अब चूंकि वो पहले के संस्कार हैं, पहले न जाने कितने जन्म बीत गए, तब तो शरीर बदलते बदलते चले आए। वशिष्ठ जी कहते हैं सर्वम खलुदम ब्रह्मा, ये सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं। नित्यम चिदघनम अक्षतम कल्पनान्या मनो नामनी विद्यते नहीं कांचन। ये कल्पना के सिवाय और मनोराज्य के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं। तो वशिष्ठ जी ने एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया रोचक दृष्टांत। योग वासिष्ठ में दृष्टांत खूब दिए गए, बड़े विस्तार से। कहा कि एक बड़ा भयानक जंगल था, बड़ा भयानक जंगल था, चारों तरफ पेड़ बबूल कांटे के, और उसमें बड़े बड़े जानवर। उसमें एक राक्षस, तो वो कैसा था, बड़ा भयानक शरीर था उसका, हजारों आंखें, हजारों कान, हजारों नाक, वो माया से ले लेता था। और उसमें एक विचित्रता थी कि दिन भर तो वो घूमता था और रात में एक कुआं में गिर पड़ता था, और वो कुआं में पानी नहीं था, उसमें कांटे पड़े हुए थे, वही पड़ा रहता था वो। और जब सवेरा हो सो निकल आवे और लोगों को बड़ा डरावे। लोग बड़े परेशान, लोगों को दिखे कि हजारों आंखें उसकी चमकने लगती हैं, हजारों कान, हजारों हाथ, हजारों पैर। तो दिन में बस वो घूमे फिरे और चिल्लावे, चीखे, कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे, कभी चीखे। लोग भी सुने, क्या बताऊं, ये तो बेकार जंगल हो गया, कैसा बढ़िया वन था, और जब से ही आ गया तब से बड़ी परेशानी हो गई। और लोग भले आदमी वहां होके निकले तो चिल्लावे, चीखे, तो उनको भी लगे बड़ा डर, क्या बता। बहुत दिन बीत गए, चिल्लाते, चीखते, घूमते फिरते, मारा मारा घूमता है, परेशान होता है। वशिष्ठ जी कहते एक बार मैंने सोचा, कई लोगों ने आके बताया कि बड़ा भयानक एक आ गया है, और वो हजारों आंखें चमकती हैं उसके, हजारों हाथ, हजारों पैर, और चिल्लाता है, चीखता है, रोता है। और रात में वो एक कुआं में गिर पड़ता है, अपने से गिर पड़ता, अपने से निकल आता है, और दिन में फिर ही आ जाता है।
लोगों को काम नहीं करने देता है, क्या होता। तो वशिष्ठ जी ने कहा चलो भाई हम चलते हैं। तो मैं गया तो मेरी ओर दौड़ा और दौड़ के झट मेरे भीतर घुस गया। मैं कहने वाला था, मेरे भीतर घुस गया। अरे मैं बड़ा परेशान हुआ। अरे कहाँ है भाई बताओ। बोले वो आपके ही तो मुंह में चला गया, खत्म हो गया, अब नहीं है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो महावन है ना, ये भयानक जंगल, यही संसार है। आपको भागवत सुनी होगी तो याद होगा, जड़भरत जी ने भी इस संसार को महावन बताया। भवाटवी, ये भवाटवी है, बहुत घना जंगल है। भेड़ बकरियां चराने वाले, गाय चराने वाले बहुत से रास्ता बना लेते हैं, और वो जो रास्ता बन जाता है ना, वो ये मालूम पड़ता कि यही सही रास्ता है। और होते हैं वो छोटे छोटे रास्ते, थोड़ी दूर तक गए और फिर खत्म हो गए। रास्तों में का अंत तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते। तो जैसे जंगल में अनेक भटकने वाले रास्ते हैं, ऐसे भटकने वाले रास्ते ये साधन है। कोई कह रहा है कि धार में ध्यान करो, कोई कहे यहां ध्यान करो, कोई कहे जप करो, कोई कहे यज्ञ करो, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कहे तुम्हारे गिरा दशा शनिचर मंगल आ गया है तो पत्थर बांधो। अपनी अपनी जुक्ति बता रहे हैं। बड़े साधन बेचारे क्या करें। अभी एक सज्जन बोले हमसे, क्या बताएं, मेरे ऊपर पंडित जी ने कह दिया 7.5 शनिचर है। मैं तो रोज सत्संग में आता था, लेकिन जब से उन्होंने कह दिया तब से मैं आ ही नहीं पाता हूं। हमने कि क्यों? बोले वो शनिचर आने नहीं देता है। देख क्या बढ़िया बहाना मिल गया, शनिचर इन्हें आने नहीं देता है सत्संग में। हम कहा आखिर करते क्या? बोले क्या बताऊं मैं, वो अखबार आ जाता है, उसको देखने लगे, कभी कोई आए, कभी फोन आ गया। तो फोन तो पहले हुआ आता था, अखबार भी पहले आता था। बोले तब शनिचर नहीं था, अब शनिचर आ गया। ऐसी बुद्धि पर मूर्खता छाई हुई है। सत्संग से शनिचर का क्या संबंध भाई? हाँ। एक बार हनुमान जी से कहा शनिचर देवता ने, हनुमान जी अपना भजन कर रहे थे, राम राम बोले, हम शनिचर हैं। बोले अच्छा, तो क्या मतलब तुम्हारा? काम तुम्हारे ऊपर आएंगे। अरे भैया हम बूढ़े आदमी अपना भजन कर रहे हैं, हमको भजन करने दो। बोले नहीं, वो तो नियम है हमारा, सबके ऊपर आते हैं। अरे बोले बहुत दुनिया में लोग पड़े, चाहे जहां चल जाओ। बोले ना, हम तो तुम्हारे ऊपर आएंगे, नियम है संसार में, जो आएगा हमारा तो चक्कर चलता। आओ भैया, कहाँ आओगे? बोले खोपड़ी पे, भजन नहीं करने दें। बोले अच्छा आओ भाई। तो हनुमान जी ने जब वो आ गए, बोले आ गए कि हाँ, तो एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ा और जो खोपड़ी पे धरा से वो चिल्लाने लगा, हाँ दब जाएंगे दब जाएंगे। बोले अबे तो एक ही है, अबे तो ऐसे 7 धरने हैं ऊपर। तो चिल्लाया, चीगा आगे खड़ा हो गया, महाराज क्षमा करो, अब बड़ी भूल हो गई, अब कभी नहीं आएंगे। बोले नहीं, अभी कान पकड़ के उठो बैठो। जो हमारा हनुमान चालीसा रोज 11 बार पाठ करे, उसके पास फटकना नहीं जाके। तो बेचारे ने प्रतिज्ञा की, तब से जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके सामने कभी नहीं जाते। नहीं तो सोचो वो पहाड़ धर देगा खोपड़ी में। तो हाँ, तो भाई कहने का मतलब यह है कि यही भवाटवी है। ये जो जीव है वो बेचारा आता है अपने अपने कर्म भोग के लिए, तो अपनी अपनी सौदा लेके आता है। अपनी सौदा बिछ गई, चल दिया, तो सौदा की गठरी बांधे हुए है, कर्म की गठरी, वो बंजारे की तरह। और बीच में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेषी सब डकैत मिल जाते हैं, वो लूट लेते हैं सब। और बोले वो जो भयानक आदमी वो क्या है? बोले चित्त है। और हजारों आंखें, हजारों कान, हजारों ये क्या है?
बड़ी वासनाएं हैं। एक इंद्री की आप जोड़ो तो हजारों हो जाएंगे। अकेली जीव, अरे महाराज, एक महात्मा ने कहा हम फलाहार करते हैं तो आज हमारे साथ प्रसाद होगा। मैंने कहा भाई फलों से क्या होगा, हम तो भोजन करेंगे। बोले नहीं, आप आइए। सो महाराज दोपहर में फलाहार में गए तो मैंने देखा कि अकेले कूटू से न जाने कितनी चीजें बनवा डाली। उसी की कढ़ी बन गई, उसी का चावल बन गया, उसी की रोटी बन गई, उसी का चटनी, सब सामान तैयार। हमने कहा यही फलाहार, हम तो सोच रहे थे सेव संतरा होगा। देख लो, एक जीव के लिए कितने प्रकार बन गए भाई। वो तो धन्य है इन माताओं को, न जाने क्या क्या जुक्ति कर डाले। एक गेहूं से न जाने क्या क्या बनाए डाले, एक कूटू जितना सामान बना लिया। तो एक जीव की हजारों वासनाएं। ऐसा टेस्ट, ऐसा टेस्ट। यहां मैं बाबुलनाथ मंदिर के सामने देखता हूं, महागंदगी है, नीचे सब गंधाए रहा है और बड़े बड़े संभ्रांत लोग, न जाने उसमें क्या जादू है। 5 बजे से 7 बजे तक वो आता है, नीचे गंदगी, ऊपर गंधाए रहा, मोटरें चल रही हैं, उनके कोयला उसमें उड़ रहे हैं, बनाने वाले का पसीना उसी में टपक रहा है, देखने से घिन लगता है। और वहां बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग बड़ी बड़ी लाखों रुपया की कारें खड़ी करके खड़े खड़े उसको खाते हैं। न जाने वो क्या स्वाद है उसमें। आप लोग तो नहीं होंगे खैर। देख, बड़े बड़े अच्छे लाखों लाखों की कार खड़ी करके, और वहां जगह नहीं है खड़े होने तक की, इतनी भीड़ विकट। मैंने कहा देख लो तमाशा। यहां तो बंबई का तो विचित्र मामला है। उसी में धूल उड़ रही, उसी में मोटर का सब धुआं उड़ रहा है, सब वहां गंदा, बैठने को जमीन नहीं, कोई कुर्सी नहीं पड़ी हुई है। अच्छा, वो बर्तन जिसमें वो देता है वो धुलता भी नहीं। मैंने कल देखा वो बर्तन को एक उसमें हौज में डाल देता है, जैसे करके निकाल के दूसरे पकड़ा। वो भीड़ बहुत है, जल्दी उसको दे दिया। बड़ा मजा, खड़े खड़े उसी में खा रहे हैं दोनों। ये है जीवन का दर्शन। बताओ यहां तक पहुंच पाए। तो एक जीव के जब हजारों हैं, और अब कान के ले, आंख के ले, नाक के ले, एक एक इंद्री के इतने गिनो कितनी वासनाएं हुई। तो ये जो हजारों हाथ हजारों आंखें उस भयानक व्यक्ति के हैं, वो चित्त की वासनाएं हैं। ओ आने वालो इतना समझ लो, ओ आने वालो इस जग से तुमको जाना ही होगा, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर से आना ही होगा, उनके यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, यदि रह उनके लिए फिर से आना ही होगा, उनके श्रद्धा के बाहर यदि कुछ लिया है, श्रद्धा से बाहर अधिकार बाहर यदि कुछ लिया है, अधिकार बाहर मानो न मानो चुकाना ही होगा, मानो न
मानो न मानो चुकाना ही होगा, मानो ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इस जग से तुमको जाना ही होगा, इस ये वासनाएं हैं, ये चित्त ही भयानक है और ये भवाटवी ही महारण्य जंगल है। इस संसार में, इस भवाटवी में भटकता हुआ चित्त कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है। यही तमाशा रोने का है, यही तमाशा हंसने का है। अगर बात समझ में आ जाए तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत सहज है। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। यही नदी का कूल है। कूल माने किनारा, नदी माने संसार की धारा। संसार की धारा में कूल दो होंगे ही, नदी होए और कूल ना हो, किनारे ना हो तो दो होंगे। तो कभी ये हंसता है, कभी रोता है और चिल्लाता है, दुखी होता है। चित्त की यही स्थिति है। तो ये जो चित्त है, ये जो मन है, यही सुखी और दुखी होता है और आप इसके साक्षी हैं। सुख को भी आप देखते हैं और दुख को भी आप देखते हैं। और जो अंधा कुआं है जिसमें कांटे पड़े हुए हैं, उसी में रात में वो छिप जाता है। रात है मोह, रात्रि है मोह, और उस मोह में जो अंधा कुआं है, यही घर गृहस्थ जंजाल है। इस घर गृहस्थ जंजाल में पड़ जाता है व्यक्ति मोह की रात्रि में, और जब दिन प्रकाश निकलता है तो निकल आता है, तो खोजता है कि कहीं मिल जाए, कहीं पनाह मिल जाए, कहीं शरण मिल जाए। मिलती नहीं। महात्माओं ने मार्ग बताए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जब बहुत रोया चिल्लाया, लोग बड़े परेशान, तो मैं गया तो मेरे भीतर चला गया। ये वशिष्ठ विवेक का रूप है। जब विवेक जागृत होता है तो उसका चिल्लाना, उसका रोना, उसका दुखी होना बंद हो जाता है, शांत हो जाता है, अपने में मिल जाता है, आत्मानंद में मगन हो जाता है। प्रेमियों, सोचो जरा इस भटकते हुए चित्त को, जो वासनाओं से बंधा हुआ है और जंजाल में रूपी कूप में गिरा हुआ है। इस कूप से उसका उद्धार कैसे हो? तो बोले विवेक से होता है, विवेक से होता है। और ये क्रम है इसका। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई तब रघुवीर चरण अनुरागा, तब रघुवीर। बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग एक ऐसा है, सत्संग धरती है और विश्वास बीज है, श्रद्धा फल है, वृक्ष है, और उसमें वृक्ष में लगने वाले फल ज्ञान है,
और उस फल में जो स्वाद है, मीठा मीठा रस, वही भक्ति प्रेम है। सत्संग रूपी धरती में विश्वास रूपी बीज से श्रद्धा रूपी वृक्ष निकलता है, और उस वृक्ष में दिव्य ज्ञान फल निकलता है। और जो स्वाद है ना, रस, यही भक्ति है, यही प्रेम है, यही जीवन का रस है, जिसके बगैर कोई रह नहीं सकता। लेकिन आप कई बार सुन चुके, मजबूरी ये है कि ये जो दिव्य है, ये जो अविनाशी है, ये जीवन का जो रस है, जो जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ने के लिए फेविकॉल है, सरेस है, लेई है, उस प्रेम को व्यक्ति भूल में साथियों में दे दे करके मोही बन जाता है, सामान में दे करके लोभी बन जाता है, राग द्वेष कर लेता है, और अपने आप जैसे रेशम का कीड़ा बंध जाता तैसे बंध जाता है। वशिष्ठ जी कहते, राम जी, यदि यही विचार व्यक्ति के आ जाएगी, अरे ये चित्त रूपी भयानक व्यक्ति और इस भवाटवी रूपी भौर में, भवाटवी में पड़ा हुआ बेचारा महावन है ये संसार, इस महावन में वो भटक रहा है, कभी कुछ थोड़ा सहारा मिल जाता है तो सुखी हो गया, कभी फिर ना सहारा मिला तो दुखी होने लगा, तो डूबता है, उतराता है, उछलता है, कूदता है, रोता है, दुखी होता है, हजारों वासनाओं में बंधा हुआ है, हजारों विषयों से लड़ रहा है। आंख कहती रूप दिखाओ, कान कहता शब्द सुनाओ, हाथ देखो, ज्ञान की यही धारा। जागृत हो जाए, जागृत होना बड़ा मुश्किल, जागृत होना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। क्यों? बोले यदि कभी कोई अवसर आता भी है, एक 84 लाख योजन का एक कोट खिंचा हुआ है, एक अंधा व्यक्ति दीवाल के सहारे बेचारा घूम रहा है, दरवाजा एक ही है, उसमें घूमते 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 जब दरवाजे की सीध पे आता तो खुजली लगने लगती है, तो दीवाल का सहारा छोड़ के खुजलाने लगता है और चलता रहता ही है, तो दरवाजा निकल गया, फिर आ गया चक्कर, फिर उतने ही घूमो, फिर आया दरवाजा तो फिर खुजलाने लगा। 84 लाख योनियों के बाद ये दरवाजा मिलता है मनुष्य योनि, और इस मनुष्य योनि मिलने के पश्चात नारायण कहीं फिर खुजली लग गई तो फिर गए, उतना ही फिर घूमो, उतना ही राउंड फिर लगाना पड़ेगा। ये क्या है? यही व्यक्ति का मोह, मोह मुंह वै चित्ते, सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। लेकिन जैसे भरत जी ने हिरण के बच्चे को चपका लिया था, हमसे एक सज्जन बोले, इतने पढ़े लिखे विद्वान और इतने दिन राज्य किया भरत जी ने, और कैसे रहे कि हिरण के बच्चे में फंस गए। मैंने कहा जरूर, कहां सुने आए? कहा गए भागवत सुनी हमने, 50 बार भागवत सुनी, बड़े बड़े लोगों की सुनी। अच्छा, तो हिरण के बच्चा में फंस गए? बोले हाँ। तो हमने कहा खैर वो तो कहानी है, फंसे कि फंसे नहीं फंसे, अपनी तो बताओ जरा। अरे बोले हाँ हाँ, हमने तो कभी इस पर विचारे नहीं किया। खैर उनकी तो एक कहानी है, दृष्टांत है, भागवत में तो सभी दृष्टांत सिद्धांत के लिए, लेकिन आप लोगों की तो हम नहीं कह सकते। हम बाबा लोग और नहीं तो जो सुविधा देता है, सम्मान देता है, उसी में फंस जाते हैं। बोले अभी कमरा रहने लायक बढ़िया, भी इसी में रह जाए, अब कमरा न बदलाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, अब यहाँ भोजन अच्छा मिलता तो यहीं रुक जाए। एक देश में एक काल में मोह हो जाता है भाई, इसी जगह रह जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
इसी काल में रह जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हिरण का बच्चा तो सबको ही चिपकाए है, लेकिन वो भरत जी का दिखता है, अपना दिखता नहीं है। हाँ, मजे की बात तो ये, भरत जी का तो दिख जाता है और अपना चिपकाए तो दिखता ही नहीं। क्या विचित्र है। वासनाओं की मक्खियां किसको नहीं, वो अपना दिखता क्यों नहीं है। वो महाभारत में प्रसंग आया बड़ा सुंदर कि दुर्योधन की माता ने, गांधारी ने कहा कि तुम गंगा स्नान करके आओ, नग्न ऐसे आ जाओ तो हम तुम्हें पत्थर का बना दें। देखो, ये है माता। विदेशी संस्कृति है ना, हमारी भारतीय संस्कृति। देखो ना, सुकन्या अंधे पति थे और अंधे पति की कैसी विधिवत सेवा की, रात दिन सेवा करती रही। और ये जैसी आई तैसी तुरंत एक आंखों में पट्टी बांध ली। बोले अंधे पति तो हम क्यों ऐसे रहें, हम भी अंधी रह जाएंगी तो हमारे भी नौकर रहेंगे, इनके भी नौकर रहेंगे। और अपनी आंखों से अंधे को क्यों देखें। देखो, उस गांधारी ने अपने बेटे को पत्थर बनाने का, जब सारा का सारा मर गया, सब भाई मर गए, सब रिश्तेदार और कर्ण जैसा मित्र और मौत जिनकी मुट्ठी में, भीष्म पितामह जैसे सब धराशायी हो गए, अब अपने लड़के को पत्थर बनाना चाहती है। भारत की कोई नारी होती, कुंती ने कहा था कि ये यदर्थे क्षत्रिया सूते कालोयम सा समागता। जाओ कह देना जाके अर्जुन और भीम से कि छत्राणी जिसलिए बालक को पैदा करती वो समय अब आ गया। विदुला ने अपने आए हुए पुत्र से कहा कि अरे तुम युद्ध से पीठ दिखा के भागे आए, तुमको पीठ में दिखा के युद्ध से भागने से मुझे संकोच शर्म लग रहा है। ये देखो, क्षत्रिय जात की ये माता होती है हमारी भारत की। उसने कहा तुम हम पत्थर का बना दे, नंगे हो आओ। गंगा स्नान करके बड़ा खुश हो रहा था कि मैं पत्थर का हो जाऊंगा, मरूंगा नहीं। बीच में वासुदेव मिल गए। वासुदेव मिल गए तो नमस्कार किया, प्रणाम वासुदेव जी। वासुदेव जी ने कहा क्या मतलब, आज ये ऐसे कैसे जा रहे हैं, क्या बात, यही नमस्कार करने का तरीका है क्या। हमने कहा तुम लोगों का शायद यही तरीका हो, फैशन, एक ये भी फैशन होता। अभी मैंने एक दिन देखा, एक वो पैंट होता है क्या, उसको पहने हुए यहां से फटा, पूरा इधर भी फटा इधर भी फटा, तो हम समझे कि फट गया होगा भाई, धोखेधड़ी में तो बड़ा बुरा फटा है भाई। तो हमने पूछा नहीं फटा नहीं है, एक ने बताया तो फैशन है। हाँ, ये ऐसे पूरा फाड़ लिया यहां से यहां तक, एक तरफ इधर भी फाड़ लिया इधर भी फाड़ लिया, बोले फैशन है। कुछ दिन बाद भी नहीं कपड़ा के चलेंगे, बोले फैशन है ये। बताओ, ये कोई फैशन, क्या मूर्खता है। तो भगवान ने कहा कि हम समझे शायद फैशन हो कोई, क्या बात। बोले वो आप तो सब जानते ही हैं वासुदेव, यद्यपि तुमने अर्जुन की सहायता की लेकिन फिर भी हमें आप पर विश्वास है, आप बड़े अच्छे समय पे आ गए, मुझे माता ने आज्ञा दी है। हाँ, तो जब वासुदेव को देखा तो झट बैठ गया वो सकुड़ के, जिससे वासुदेव देख न लें कि नंगे, लेकिन उनको क्या छिपा है, झट बैठ गया सकुड़ के। तो क्या बात, तो माता जी ने कहा कि तुम नहा के ऐसे आ जाओ तो हम तुम्हें पत्थर का बना देंगे। तो भगवान हंसे और बोले कि अच्छा, तुम तो माता पिता की बड़े आज्ञाकारी रहे हो, और माता के आदेश तो वेद के समान आदेश होता है, लेकिन हमें तो विश्वास नहीं कि तुम आदेश का पालन करोगे। तो क्यों, नहीं हम पूरा आदेश का पालन करेंगे। तो वासुदेव ने कहा कि ये बताओ,
हमें तो देख करके तुम झट बैठ गए, माने हमें कोई नंगा न देखे, और दूसरे को सभा में नंगा करना चाहते थे। एक को तो तुम दूसरे को तो नंगा करना चाहते हो सभा में, और अपने अकेले कोई नंगा हमें न देखने पावे। ये दुष्प्रवृत्ति, इसी को दुर्योधन कहते हैं, आपकी दुष्प्रवृत्ति। अब बोले अब तुम्हारे जैसे समझ में आवे तैसा करो, हमको क्या। बोले ना ना ना, आप बताइए, जिससे जिंदगी के अंतिम में कहीं धर्म लुप्त न हो जाए। तो बोले धर्म लुप्त तो हो ही रहा है। अरे मां के सामने शिशु अवस्था की बात और होती है, ऐसे जाओगे? धर्म तो तुमने पहले ही से लोप कर रखा है, बचा ही कहां जो लोप हो जाएगा, अब कहां बचा। फिर भी सोचा समझा, बोले हाँ बात ठीक कह रहे हैं आप। तो केला का पत्ता लिया और कमर में लपेट लिया। गांधारी ने आंखें खोली, सारी देह पत्थर की हो गई, और देखा कि वो तो केला का पत्ता होती तो कच्ची हो गई। उसने कहा कि अरे राम राम, मैंने अपने जिंदगी सारी तपस्या लगा दी तेरे को पत्थर बनाने में, लेकिन चलो भगवान की जो इच्छा होती वही होता। हरी इच्छा भावी बलवाना, उसे कौन टाल सकता। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा नहीं जन कोई। भगवान के विधान में कोई रोड़ा अटका नहीं सकता। तू कहां से ये कमर में लपेट न लेता तो मृत्यु थोड़ी बच जाती। दुर्योधन ने कहा कि मैं तो ऐसे ही आ रहा था। बोले नहीं नहीं, ये सब लीला वासुदेव की है। बोले हाँ हाँ, वही तो रास्ता में मिल ही गए थे, उन्हीं ने तो बताया। कहा कि वो तो मैं जानता हूं, मैं जान रही हूं कि जो उनकी इच्छा होगी सो ही होगा। हमारी भारतीय नारी होती तो कहती उस दिन पहले दिन कि वासुदेव आए शांति दूत बन करके और तू उनकी बात नहीं मानता, तो मैं अभी पट्टी खोलती हूं, अभी तेरे को भस्म कर देती। तो उस दिन पहले दिन अगर ये पट्टी खोल के भस्म करने की धमकी देती तो शायद इतना दिन देखना भी न पड़ता। लेकिन यही तो दुष्प्रवृत्ति सुप्रवृत्ति का झगड़ा है। अपना गिर गया जल और थल के बीच में तो अपने गिरने से बड़े दुखी, और दूसरे को जीवन भर गिराने का प्रयत्न करता रहा, दूसरे को अपमानित करने का एक प्रयत्न जिंदगी भर करता रहा। यही तो दुर्योधन की प्रवृत्ति है। पतन होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रबल प्रारब्ध के वेग से कभी भी कोई भाई पतन की बात आ जाती है प्रेमियों, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन प्रश्न पतन का नहीं है, प्रश्न यह है कि दूसरे के पतन को तो तुम देखते रहते हो, देखना चाहते हो, पतन करना और कराना चाहते हो, और मेरे पतन को कोई देख न पाए। तो दुर्योधन दुखी इसलिए हुआ कि जब वो पानी में गिर गया तो लोगों ने देख लिया। कई बार देखा